हेलो फ्रेंड्स, दिल की बात मेरे साथ में आपका स्वागत है। मैं आरपी सागर अपना प्रैक्टिस सेक्शन आपके साथ करने आया हूँ। थोड़ा अटक रहा हूँ। लाइव प्रैक्टिस सेक्शन आपको पता ही होगा, मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे रखा है। विपश्यना में जाने से पहले मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। विपश्यना से आने के बाद मैं लोगों से लाइव बात करूँगा, तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखते हैं वहाँ से आने के बाद कितने लोग जुड़ते हैं और कितने बात करते हैं। पर यह है कि मैं अपने तरफ से अपना सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि मैं लिखना चाहता हूँ, लिरिक्स राइटिंग और स्टोरी राइटिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है खुद को थोड़ा परफेक्ट करना। उस परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो वही सब मैं कर रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग मुझे काफ़ी पसंद है, सुनना भी और स्टोरीज सुनाना भी। इसलिए मैंने ये लाइव सेक्शन वाला प्रोग्राम चूज करा है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैं चाहता तो वैसे भी अपनी स्टोरीज को वीडियो रिकॉर्ड करके सीधा यूट्यूब पे डाल सकता था, पर लाइव में करने से ये फायदा है कि अगर कोई देखता है, कोई साथ आता है, तो वो मेरी गलतियों को देख मुझे सुधार करने का हौसला बढ़ाएगा। वो बताएगा कि किस तरीके से मैं गलतियां कर रहा हूँ और उसको कैसे सुधारना चाहिए। इसी उम्मीद में मैं लाइव का रास्ता अपना रहा हूँ। कल आपको पता है कि मैं अपने क्रश को लेटर लिखने वाला था। लाइव फेसबुक पर आकर अपने डियर क्रश को एक छोटा सा लेटर लिखने वाला था और साथ ही डाकिया बन लोगों के खत सही जगह तक पहुंचाने वाला था। अब कल मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, फेसबुक पे लाइव हो नहीं पाई और मेरे पास एक नहीं 4 स्टोरी आई हुई थी, जिसमें से मैंने एक को हाँ भरी थी कि आपकी स्टोरी मैं लाइव सेक्शन में कहूँगा। आप उससे YouTube से लिंक शेयर कर देना जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसे सुनाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को सुनकर काफ़ी खुशी दिखाई थी। फिर मैं कल अपने लाइव सेक्शन में, अपने वीडियो सेक्शन में कुछ कह नहीं पाया उनके बारे में। उनकी कहानी, उनका खत जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया, तो इसलिए आज उनका मैसेज आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, उस खत का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरा वीडियो देखा था। उन्होंने कहा कि यार, आपने मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाई नहीं। मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने बताया, सर मैं थोड़ा भूल गया था, फेसबुक पे लाइव आ नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। इस कारण मैंने अपनी दूसरी कहानी बनाई। संजय भैया की कलाकारी वाली तस्वीर सबको दिखाई। फिर उनका उदास सा चेहरा और उदास मन मुझे नहीं भाया। मैंने आज लाइव आकर उनकी कहानी सुनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपना नाम तो लेने से मना किया, पर उनका सरनेम ले सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। क्योंकि जिन तक वो खत पहुंचाना है वो उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं। वो
पुकारते थे। कॉलेज लाइफ को छोड़े हुए करीबन 20-25 साल हो गए। ये कहानी है 45 इयर्स के शर्मा जी की। अशोक भैया, आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आपसे वादा किया था कि कोरोना की कोई बात नहीं करूंगा, पर शर्मा जी ने कहानी जो उनकी है वो कोरोना के टाइम पीरियड की बताई है। तो एक बार फिर से कोरोना का जिक्र करूंगा, माफ कर देना, पर मेरा किसी को दिल दुखाना का कोई मकसद नहीं है। बस ये है कि इस कहानी के द्वारा जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, शर्मा जी देना चाहते हैं, शायद वो सबके समझ आए। लोगों की आंखों में थोड़ा आंसू आए, वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझे। माफ करिएगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर ना ही किसी को कोरोना का वो मंजर दिखाना चाहता हूँ। पर क्या करें, एक कहानी की शुरुआत वहां से हुई है। शर्मा जी फर्स्ट कोरोना के टाइम पर हॉस्पिटल में थे। वहां उनकी वाइफ एडमिट थी। वो उनसे मिल नहीं पा रहे थे। उनकी जो बातें थी उन्होंने उस टाइम बता दी थी। मेरा कहानी लिखने का जब हुआ तो उन तक मेरा संदेशा गया था। उन्हें जब पता चला कि मैं डाकिया बन आया हूँ, लोगों के खत सही जगह तक पहुंचाने आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा दिया था। मुझे भी ये नेक काम लगा तो मैंने हाँ किया और उनकी कहानी को आप सबके सामने ले आया। वैसे ये है एक लव स्टोरी। शर्मा जी को अपने कॉलेज टाइम का क्रश दिखा था, वो भी तकलीफ में था। यहाँ शर्मा जी की वाइफ, जिसका मैं आगे सारा किस्सा सुनाने वाला हूँ, उनकी एक अलग तकलीफ थी। शर्मा जी 45 इयर्स के हैं और आज अपनी पत्नी के साथ नहीं है। उन्होंने फर्स्ट कोरोना में अपनी पत्नी को खो दिया। वो उस दर्द से अभी तक उभरे नहीं है। देखा जाए तो सक्षम परिवार से हैं, अच्छा खासा बड़ा परिवार है, कहने को सब अपने, पर फर्स्ट कोरोना के टाइम पर उन्हें हालातों ने एहसास कराया है कि कहने से नहीं, साथ होने वाला अपना होता है। शर्मा जी के एक बेटा, बहू और एक पोता है। शायद शर्मा जी की एज 45 अबाव है। मैंने अंदाजे से कही है क्योंकि मैंने उनसे पूछी, उनकी उम्र के बारे में मैंने उनसे पूछा नहीं है। जब उनका एक पोता है, एक लड़का है जो शादीशुदा है, तो मेरे हिसाब से उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी। अब मैंने 45 बोल दी तो
मुझे भी कंफर्म नहीं है। अब यार मैं इंसान हूँ, गलतियां तो करूंगा ही सही, और अपनी गलतियां सुधारने के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये बात आप जानते ही हैं। शर्मा जी ने अपने परिवार को का मतलब साथ होकर भी साथ न होना ये महसूस किया है। शर्मा जी को इस बात ने अंदर से तोड़ा है। जानते हैं, आदमी जब अंदर से टूटता है ना, तो उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। पर शर्मा जी भी मेरे जैसे ही थे, वो बहुत जल्दी संभल गए, हालातों से लड़ गए, जो होना था हो गया, उससे कबूल कर वो आगे निकल गए। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरा और शर्मा जी का रिश्ता कुछ भी नहीं है। हम अनजान थे, मिले, बात हुई, अपनापन लगा, अपनेपन का एहसास हुआ। उन्हें मेरा दर्द अपना सा लगा, मुझे अपना दर्द उनका सा लगा। बस एक इतना ही रिश्ता था। इसलिए मैंने, और वैसे भी मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे साथ ये है कि जो एक बार मुझसे जुड़ता है तो मैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। अगर कोई कुछ करता है तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मुझे ये झूठ की नींव पर रिश्ते रखना पसंद नहीं है। वैसे मैं भी झूठ बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यार देखो, झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, पर अगर वो झूठ सामने आए तो उसको मान लेना ठीक होता है। पर अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अपनी गलती सामने आने पर भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। मैं आज स्मार्ट सिटी ऑफिस में आके बैठा हूँ। राम भैया मेरे फ्रेंड हैं तो मैं उनके साथ हूँ, बट क्या है कि शायद अभी ऑफिस में अलाउ नहीं है तो वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मैं यार वो क्या है, आपको बताया था, गुन्ना शाम के टाइम थोड़ा कुछ करने नहीं देता, तो मुझे अपना कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो जगह ढूंढता हूँ। आज संजय भैया कहीं गए हुए थे, उनके घर पे लॉक लगा था तो मैं यहाँ आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम जिस क्वार्टर कैंपस में रहते हैं, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से हैं, ये बात तो शायद मैं आपको बता चुका हूँ। हम जिस क्वार्टर कैंपस में रहते हैं वहाँ अजमेर स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, तो आज का लाइव सेक्शन में वहाँ बैठा हूँ। हाँ, हम शर्मा जी की बात पर थे। शर्मा जी ने जो दिन देखे, उन दिनों के बारे में उन्होंने, भैया तो मैं कहाँ था, शर्मा जी ने अपनी वाइफ को इस कोरोना टाइम पीरियड में खोया था। उनकी बहू ने उनके पोते से उनको जुदा किया था। वो यार कोविड का जो टाइम पीरियड था तो उसमें सब लोग डरे हुए थे, सबने अपने अपनों को खोया था। पर बहुत कम लोग ने ये बात समझ पाए कि ये कोविड की बीमारी, ये वायरस जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है अपनों से दूर हो जाना। सब अलग ही ढंग में थे। पता है क्या होता है, जब कोई अपनों को
पास होते हुए भी दूर होने को महसूस कराता है, तो फिर उससे बहुत दर्द होता है। उन्हें भी वही हुआ था। वो थोड़ा बहुत बाहर घूमा करते थे तो उनकी बहू ने ताना दिया था कि आप सबको कोविड फैलाओगे। तो उस दर्द मतलब उस बात का गम उनके दिल पे लगा था। बस इतना ऐसा उनका पता है, मेरा मन उदास हो गया बात को करते करते। मैंने खुद ने भी ये कोविड के टाइम महसूस किया है। लोगों का जो खोना था वो महसूस किया है कि लोग अपने अपनों से दूर होते होते डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं। तो वही सब उस टाइम हो रहा था और उसी कारण मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इन सब ने उन्हें अपनी हिम्मत हारने पर मजबूर कर दिया था। वो लड़ ही नहीं पाए। काश अगर उनका पोता एक बार उनके पास आ जाता, कहता दादी कैसे हो आप, तो वो ठीक हो जाते। सच बस इतना सा है कि इंसान अपनों को देख हर जंग जीत जाता है। आज मुझे भी रोना आ रहा है, मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने शर्मा जी ने हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को खोया था। वो बड़े लाचार थे कि उनके बेटे बहू ने उनका शव लेने से भी मना किया था। शर्मा जी के बेटे बहू ने उनकी पत्नी का शव लेने से मना किया, दाह संस्कार करने के लिए साफ इनकार किया। ये बात शर्मा जी को अंदर से झंझोड़ रही थी। शर्मा जी लाचार थे, वो कुछ कर नहीं पाए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किसी और से कह के कराया। हॉस्पिटल से जब वो निकल ही रहे थे तो उनकी नजर फातिमा पर पड़ी। फातिमा एक कहते हैं जब आदमी किसी दुख में होता है और किसी का सहारा मिलता है तो वो अपने दुख को उसके कंधों पर सुनाने की कोशिश करता है। शायद शर्मा जी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। फातिमा उनकी कॉलेज टाइम की जूनियर थी जिन पे उनका क्रश था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक वक्त तो किसी ने अपने को खोया है और एक वक्त कोई उनसे मिला है और इस बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पर मेरा मानना ये है कि आपके दिल में अगर कुछ है और हालातों के आगे आप किसी जगह झुक रहे हैं या कुछ अपने व्यवहार में बदलाव कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। शर्मा जी ने फातिमा से बात की। उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। यहाँ उनकी पत्नी का दाह संस्कार के लिए शव दिया जा रहा था। वहां वार्ड में फातिमा का आना हुआ।
काफी अरसे से फातिमा और शर्मा जी की बात नहीं हुई थी। कॉलेज टाइम से फातिमा और शर्मा जी अलग थे। शर्मा जी का क्रश था फातिमा पर, ये बात फातिमा को पता थी। वक्त बीता, शर्मा जी की कहीं और शादी हुई, अदर कास्ट थी, धर्म अलग था। फातिमा मोमडन थी, शर्मा जी ब्राह्मण थे, तो ये सब उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगा। आज भी तो भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर एकजुटता वाली बात नहीं है। शर्मा जी ने फातिमा को देखा और कुछ कह नहीं पाए। फातिमा उन्हें पहचान गई और उनसे पूछा, क्या हुआ? थोड़े उदास मन में उन्होंने अपनी बात कही। अपनी पत्नी का शव बाहर निकाल रहे हैं, ये बात जब फातिमा ने सुनी तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों में आंसू थे। यहाँ शर्मा जी रो पड़े। शर्मा जी को रोता देख फातिमा ने उन्हें समझाया, उनके हाथों को पकड़ उनका हौसला थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। बताया, ये तो उस खुदा का लिखा हुआ है, जो होना होता है वो होता है। यहाँ शर्मा जी अपने परिवार से अलग हो रहे थे, वहाँ फातिमा ने उनका सहारा उन्हें संभाला था। शर्मा जी वहां से बाहर निकल पड़े। फातिमा से उस दिन के बाद उनकी कोई बात नहीं हुई। उनके मन में एक कसक सी थी कि वो फातिमा जी को समझा सकें। कॉलेज के कुछ अधूरे किस्से थे, वो सुलझा सकें, पर शर्मा जी कुछ कर नहीं पाए। शर्मा जी को जब पता चला मैं दिल की बात मेरे साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ, इस तरीके से उनका खत पहुंचा सकता हूँ, तो शर्मा जी ने मुझे कहा कि मेरी कहानी लिख देना, फातिमा तक कुछ ये बातें पहुंचानी है तो पहुंचा देना। यहाँ फातिमा इन सब चीजों से अनजान है। शर्मा जी की फेसबुक आईडी पर फातिमा के कोई जान पहचान के ऐड हैं, तो वहां से उन तक वो बात पहुंचेगी। वैसे देखा जाए तो फातिमा ये नाम काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं कह सकते हैं। ये उन्हें जिन तक ये बात पहुंचानी है उन्हें पता है कि शर्मा जी उन्हें फातिमा कहते हैं, क्योंकि उस नाम के पीछे उनका एक बड़ा अजीज कुछ जुड़ा है। तो बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट थी शर्मा जी की। मैं फातिमा को ये समझाना चाहता था कि मैं आज अकेला हूँ, अपने परिवार से थोड़ा जुदा हूँ, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम करता हूँ, पर जो हालात ने मुझे दिखाया है इस चीज से मैं अभी तक डरा हूँ। मुझे थोड़ा सहारे की जरूरत है। अपनों से मैं कहता नहीं हूँ कि मुझसे बात करा करो,
बेटे बहू को मैं कह नहीं पाता कि मेरे साथ वक्त गुजारा करो। यार उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, शर्मा जी का दुख उन्हें भी एक बार देखना चाहिए। होता है तो उनको थोड़ा साथ रहने देना चाहिए। आज भी कोरोना का टाइम पीरियड है तो छोटी छोटी बात पर ताने देना ये सही नहीं है। ये बात शर्मा जी के परिवार को समझनी चाहिए। शर्मा जी ने वैसे ये खत फातिमा के लिए नहीं लिखवाया है, वो बस उनका जिक्र किया है कि वक्त हमें कहां से कहां ले आता है। कभी कभी पुराने रंगीन दिनों को सामने ले आता है, क्योंकि वक्त जब कुछ दिखाता है तो कुछ सिखाता भी है। बस ये बताना चाहते हैं। शर्मा जी का मेन मैसेज तो उनके परिवार के लिए है। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर मेरे साथ व्यवहार करोगे तो मैं भी जल्द अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। थोड़ा वक्त पोते के साथ गुजारने दिया करो। आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, आपकी फैमिली में अगर ऐसे कोई एज में है जो आज अकेले हैं, कोई बड़े हैं आपके नाना नानी दादा दादी, कोई ऐसा जो थोड़ा बहुत अकेला है, उनके साथ वक्त गुजारा करो, उनके साथ बैठा करो, उनका दिल का हाल जाना करो, उनसे पूछा करो। ये कहानी पढ़कर आंखों में आंसू आए तो एक बार अपनों के पैरों में जाकर बैठना, थोड़ा पैर दबाना और उनसे पूछना, कुछ जरूरत हो तो बताना। यार बीता जो बीत गया कोई बात नहीं, उस वक्त सब डरे हुए थे, वो तो वक्त निकल गया, पर अभी तो जो वक्त है उसमें अपनों का साथ दे दो, अपनों के साथ रह लो, उन्हें हर पल खुश रखने की कोशिश कर लो। देखना आपका साथ पाकर वो जो खुश होंगे ना, उन्हें देख आपको भी खुशी होगी। मेरी बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है। शर्मा जी की बात उनके बेटे बहू तक पहुंचे। इस खत का सही इस्तेमाल हो, इसलिए एक छोटी सी नेक कोशिश की है। दूसरों का दुख देखकर अपना समझना ये बहुत जरूरी है। मेरा क्रश से बात होना नहीं होना तो चलता रहेगा। शर्मा जी की ये स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, ऐसी कहानियां और मिली तो उन्हें कहने की ताकत मिलेगी। मैं अपने अंदर सुधार कर रहा हूँ। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ हिंदी में बोलने में, उन सबको जल्द सुधार लूंगा। अपने बोलने के अंदाज को और बेहतर बना लूंगा। आपका साथ रहा तो मैं उन्नति कर लूंगा। थैंक यू सो मच। दिल की बात मेरे साथ में आपका स्वागत है।